क्या आपने कभी अपने बच्चे की आंखों में देखा है और प्यार से भी ज्यादा गहरा कुछ महसूस किया है? एक एहसास, जैसे आप उन्हें इस जीवन से पहले से जानते हैं। क्या कभी सोचा है, ये बच्चा ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना काम कर रही है? महान योगी परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आपकी संतान आपका ही कर्म है। इस वाक्य में छुपी है आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म की योजना और कर्म का अद्भुत रहस्य। क्या ये सजा है या आशीर्वाद या कुछ और भी दिव्य अनफोल्ड हो रहा है? इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद की इस शिक्षा के दिल में उतरेंगे, जानेंगे कैसे आपका बच्चा आपको मिली सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक जिम्मेदारियों है। तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जब आप अपने बच्चे की उपस्थिति का गहरा अर्थ समझ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, भ्रम से स्पष्टता की ओर, बोझ से आशीर्वाद की ओर। चलिए शुरू करते हैं। पहले नींव को समझने से शुरू करते हैं। वास्तव में कर्म क्या है? अक्सर लोग कर्म शब्द सुनते ही सजा या किसी नकारात्मक चीज के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन कर्म बदला या कष्ट के बारे में नहीं है। कर्म ईश्वर की सजा नहीं, आत्मा की पाठशाला है। कर्म केवल कार्य और कारण का नियम है। हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य एक ऊर्जा पैदा करता है, और वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आनी ही है। जैसे एक बार बोया गया बीज अंततः फल देता है, कर्म हमसे बाहर कुछ नहीं है। यह कोई ब्रह्मांडीय न्यायाधीश नहीं है जो पुरस्कार और सजा देता है। जैसा कि परमहंस योगानंद ने प्यार से सिखाया, जैसे हम अलग अलग विषयों के माध्यम से सबक सीखने के लिए स्कूल जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा अलग अलग अनुभवों के माध्यम से सबक सीखने के लिए जीवन में आती है। कभी वे अनुभव आनंदमय होते हैं, कभी दर्दनाक, लेकिन सभी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। आपके लाखों जन्मों में आपने असंख्य आत्माओं से संबंध बनाए हैं, किसी से प्रेम, किसी से संघर्ष, किसी से अधूरे वादे। वही आत्माएं दोबारा आती हैं, कभी मां बनकर, कभी पुत्र, कभी बेटी, कभी शत्रु। इसलिए कई बार कोई बच्चा जन्म लेते ही आपको लगता है, मैं इस आत्मा को पहले भी जानता हूं। योगानंद जी कहते हैं, परिवार खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। कुछ बच्चे आपको प्रेम लौटाने आते हैं, कुछ अधूरी सीख पूरी करवाने, और कुछ आत्माएं आती हैं आपको चैलेंज करने, ताकि आप भीतर से बदलें। अब जब हम समझ गए हैं कि कर्म क्या है, तो आइए और गहराई में जाएं और पूछें, कुछ आत्माएं हमारे बच्चे क्यों बनती हैं? जो आपके भीतर दबा हुआ है, वही आपके बच्चे के स्वभाव में उभर कर आता है। इसका मतलब है कि आपके परिवार की आत्माएं, खासकर आपके बच्चे, आपको अधूरे सबक सुझाने में मदद करने के लिए यहाँ है। कुछ बच्चे आपका प्यार लौटाने के लिए पैदा होते हैं, कुछ आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। हम मानते हैं कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। जब वो जिद करता है, वो आपको धैर्य सिखाता है। जब वो सवाल करता है, वो आपको सोचने की दिशा देता है। वो मौन होता है, आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, यह आत्मा और आत्मा का पवित्र गठबंधन है। परमहंस योगानंद ने हमें खूबसूरती से याद दिलाया, आप अपने बच्चे के मालिक नहीं हैं। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उन्हें अपनी आत्मा के मार्ग पर चलने दें। इसका मतलब है कि आप उनके भाग्य को नियंत्रित करने के लिए यहाँ नहीं हैं, बल्कि उनका समर्थन करने के लिए है। आप उनके लेखक नहीं हैं, आप उनकी किताब में एक प्यारा अध्याय है। और जबकि आप शुरुआती पन्नों को आकार दे सकते हैं, उन्हें बाकी अपने हाथों से लिखना होगा। कई बार हमारे और संतान के रिश्ते में खटास आती है, वो हमारी बात नहीं मानता, हम उसकी नहीं समझ पाते। दर्द, दूरी, नाराजगी, ये सब बढ़ने लगते हैं। तब हमें याद रखना चाहिए, ये एक कामक टेस्ट है। कर्म को पछतावे से नहीं, सही कर्म से बदला जा सकता है। अगर आपका बच्चा आपको गुस्सा दिलाता है, जवाब में धैर्य दीजिए। अगर वो दुख देता है, जवाब में प्रेम दीजिए। यहीं से कर्म बदलता है, यहीं से आत्मा मुक्त होती है। वीडियो छोटा रखने के कारण हम इस विषय की हर गहराई तक नहीं जा सके, लेकिन यदि आप और जानना चाहते हैं, इस आत्मा, कर्म और संतान के पवित्र संबंध को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट करें, पार्ट 2 चाहिए। इस विषय पर हमारे पास और भी दुर्लभ व अद्भुत जानकारियां हैं, जिन्हें हम आपसे जरूर साझा करना चाहेंगे।